વગાડ વગાડ શું કરે છે મારો વગાડ આને ત્યાં પડ્યા અરે તું રેવા દે સામા અરે એ તારો મારો બોલેલો છે
હાલો બધા બે હવે તમારી પાસે પેન સ્ટેન્ડ ગાડીમાં જ પડ્યું જોડવાની વાત કરે છે એક નામ એક ઝંડા એક ભાષા તો એવા સંત આજે આપણે અહીંયા પધાર્યા છે જેઠાભાઈ ની અહીંયા પ્રસંગ હોવાને કારણે થોડાક લોકો ત્યાં એમાં અટવાણા છે કાંઈ વાંધો નહીં આવી જશે હમણાં થોડી વારમાં અને લોકોને થોડુંક મોડું પૂછ્યું છે ગુરુજીના આવતા એટલે થોડો વાર લાગે છે હવે વધુ સમય નહીં લગાડતા અહીંયા ऊना तालुका ऊना तहसील में सबसे ज्यादा सब भगत लोग हैं सब परमात्मा की भक्ति करते हैं उगम फूट नाम में जो पंथ है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं अच्छी बात है कि वो पंथ भी वो गुरु भी जीवों को जगाने का काम करते हैं और भी पंथ है कबीर पंथ है हमारे दानाभाई है निरात वाले हैं बहुत सारे पंथ है तो सभी काम कर रहे हैं लेकिन हमें जल्दी कैसे जागा जाए बस यही मुद्दा होना है तो नितिन दास साहब ने विनती करूं कि सत्संग प्रारंभ करें साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सोमनाथ में ऊना तहसील में ये प्रोग्राम सत्संग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि जन्मों जन्मों से जो चीजें हमें धर्म के नाम पे पढ़ाई गई बताई गई, जो भी हमें कर्मकांड सिखाए गए, ये मूल ज्ञान उन सबको खत्म करके एक आत्म ज्ञान की शिक्षा देता है। ये मूल ज्ञान हर प्रकार के जितने भी कर्मकांड चल रहे हैं किसी भी धर्म में, उन सबको खत्म करके एक परमपिता परमात्मा की शरण में जाने का संदेश देता है। क्योंकि भले हम अलग अलग धर्मों में बट गए हैं, भले हम अलग अलग जात पात अलग अलग पंथों में गुरुओं में बट गए हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा सबका एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं इस बात को। हिंदू भी कहते हैं ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है, सिख भी कहते हैं वाहिगुरु अकाल पुरख एक है, और ईसाई भी कहते हैं गॉड एक है। चारों की किताबों में ये लिखा भी गया है कि भगवान ने संसार बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए। मुसलमानों की किताब में लिखा है कि अल्लाह ने ये संसार बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए। सिखों की किताब में लिखा है वाहिगुरु ने अकाल पुरख ने ये संसार बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए। और ईसाइयों की किताब में लिखा है गॉड ने ये संसार बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए। चारों किताबों में यही जिक्र है। तो अगर ये अलग अलग होते तो हमारे सामने कितने सूरज होते? एक अल्लाह बनाता, एक भगवान बनाता, एक वाहिगुरु बनाता, एक गॉड बनाता, तो 4 सूरज हमारे सामने चमक रहे होते। हम कह पाते कि ये अल्लाह वाला है,
ये गॉड वाला है, ये भगवान वाला है, ये वाहिगुरु वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। किताबें 4 हैं, उसमें जिक्र अलग अलग 4 नामों के हैं, भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु गॉड के। लेकिन जब वस्तु पे आएंगे तो वस्तु केवल एक है, सूरज एक है। लिखा चारों किताबों में है, मान चारों ही धर्म के लोग रहे हैं कि ये भगवान ने बनाया, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने बनाया, गॉड ने बनाया। लेकिन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सूरज तो एक ही है। अगर ये चारों ताकतें अलग अलग होती, ये चारों किताबें अलग अलग भगवान की महिमा गा रही होती, तो भाई यहां पर सूरज भी 4 होते और चांद भी 4 होते, धरती भी 4 ही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो ज्ञान हमें समझाया जा रहा है, आप बैठ जाओ। जो ज्ञान समझाया जा रहा है वो एक ही परमात्मा के लिए है, 2 3 4 5 के लिए नहीं है। समझ लो अच्छे से। लेकिन इस बात को समझने में जन्मों जन्म भी जाते हैं, इस बात को समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमें एक करने वाले कम और अनेक करने वाले ज्यादा हैं। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे एक करने वाले कोई बिरले हैं और लड़वाने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं और हम अपने ही पिता, अपने ही अब्बू, अपने ही फादर, अपने ही भगवान के लिए लड़ने लग जाते हैं, केवल नामों के चक्कर में कि इसने गॉड कह दिया, मेरा वाला अल्लाह है, इसने राम कह दिया, मेरे वाला वाहिगुरु है। नाम अलग हैं लेकिन राम एक ही है। जैसे पानी के नाम कई हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब कोई इन नामों के पीछे लड़ने लग जाए तो वो बेवकूफ है, मूर्ख है। जिसे तत्व ज्ञान नहीं है वो नाम के चक्कर में उलझ जाता है, और जिसे तत्व ज्ञान है वो जल, वाटर, नीर, तोय किस तत्व को बोला गया है अगर ये पता है तो झगड़ा होने का मतलब ही नहीं बनता। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, इसी आत्म ज्ञान को समझेंगे और जन्म मरण से मुक्ति का एकमात्र भेद आज उसको जानेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु गोलमपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहिब सत्ता। तो कबीर साहब इस संसार में आए सब जीवों को एक ही संदेश देते हैं, चारों युगों में आके एक ही संदेश देते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को कैसे पाना है। ये अपने जीवन खत्म होने से पहले पहले जान लो। ऐसा ना हो कि ये जीवन खत्म हो जाए, ये मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ही ना बचे। इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, तुम्हें वो गुप्त ज्ञान प्राप्त करना है जिसे प्राप्त करने के लिए ये इंसान जन्म मिला है। ये खाने पीने मौज करने के लिए, ये आम जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने के लिए और उसके बाद मर जाने के लिए नहीं मिला है। जो आज आदमी काम कर रहा है वो सारे काम जानवर भी कर रहा है। बस 4 पैसे कमा के, मकान बना के बड़े बड़े आदमी सोच रहा है मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे दीमक छोटी सी इतने बड़ी बड़े अपने हिसाब से इतने बड़े बड़े महल बना देती है। देखो बर्मियां उसकी कितनी ऊंची है। आप देखो चिड़िया ऐसे ऐसे घोंसले बना देती है, तुम सोच भी नहीं सकते।
मकड़ी देखो ऐसा जाल बना देती है, आज तक इंसान बना ही नहीं पाया वैसा जाल। तो सबके पास अपनी अपनी कला है। ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना कि इंसान जीवन बहुत बढ़िया से जी के चलेगा तो ये जन्म सफल हो गया। सबके पास अपनी अपनी कला है। तुमने भी अपनी कला यूज कर ली, तुमने भी बड़े बड़े मकान बना लिए, तुमने 52 अक्षर पैदा कर लिए, बोलचाल का विषय बना दिया, एक दूसरे के नाम रख दिए। इससे ज्यादा क्या किया? वही जानवर की तरह आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। अरे अपना लक्ष्य क्या था? इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है? ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। पूजा पाठ कर भी रहा है तो खुद की बनाई चीजों की। मंदिर किसने बनाया? खुद ने। मूर्ति किसने बनाई? खुद ने। ये मंत्र तंत्र किसने बनाए? खुद ने। ये ग्रंथ किसने लिखे? खुद ने। इंसान अपनी ही बनाई चीजों को भगवान की बनाई चीज मान के पूज के चला गया, कुछ नहीं मिला उसे। आज भगवान भी पूज रहा है तो खुद का बनाया हुआ भगवान। इंसान ही भगवान को बना रहा है, पत्थर को बना रहा है, फिर इंसान ही पूज रहा है। बताओ क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसको पता ही नहीं है पूजना है किसे, करूं तो करूं क्या। इसलिए खुद ही अपना भगवान बनाता है और खुद ही उसमें प्राण डाल देता है। कौन डाल रहा है प्राण? भगवान में भी कोई प्राण डाल सकता है क्या? आज मूर्तियों में प्राण कौन डाल रहा है? जिसके अपने घर में कोई मर जाए तो उठा के उसको चिता में जला देता है, उसमें भी प्राण डाल दिया कर। अपने घर का लड़का मर गया, अपने घर की बीवी मर गई, अपने घर का बच्चा मर गया, उठा के चिता में डाल देता है, तब प्राण नहीं डाल सकता। लेकिन भगवान की मूर्ति में प्राण डालने की हैसियत है। ये अज्ञान है मेरे भाई, अज्ञान। ज्ञान क्या है उसको समझना पड़ेगा। परमात्मा है क्या उसको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में करने क्या आए हैं उसको समझना पड़ेगा, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अच्छे से समझ लो आज कि आखिर हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य क्या है। कबीर साहब भी समझाते हैं, अन्य संत भी समझाते हैं, गीता भी समझाती है। गीता को तो सब जानते ही हैं। चलो ठीक है, कबीर साहब सबके जीवन में नहीं है। कोई कहता है मैंने तो पहली बार कबीर साहब का नाम सुना है, लेकिन कृष्ण जी का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। और ये भी जानता होगा कि कृष्ण जी ने एक ग्रंथ बताया है गीता, जिसका ज्ञान हिंदू धर्म में घर घर तक पहुंचा हुआ है। लेकिन केवल उतना ही ज्ञान पहुंचा हुआ जितने में उनका काम चल रहा है। आगे का ज्ञान किसी को नहीं बताया गया। यानी पूजा पाठ तक का तो ज्ञान सबके पास है कि कृष्ण जी की पूजा कर लो, कोई जन्माष्टमी आ गई है पूजा कर लो। लेकिन कृष्ण जी ने ज्ञान क्या समझाया वो किसी के समझ में नहीं आया। आज उसी ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे का ज्ञान भी हर जीव की बुद्धि में पड़े, मालिक की दया हो, विवेक जागे और उसे समझ में आए कि करना क्या है। तो कृष्ण जी जब अर्जुन को ज्ञान समझाने लगे, युद्ध को बीच में रोक के, क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या बोल रहा था कि केवल 5 गांव के चक्कर, दादा को मार दूं मैं, अपने चाचा को मार दूं मैं, अपने भाइयों को मार दूं, सगे नहीं तो सौतीले, केवल 5 गांव के चक्कर में, छोड़ो ये 5 गांव भी नहीं चाहिए मुझे। हम एक बैरागी त्यागी का जीवन जी लेंगे। 12 साल तो जी लिए थे गुप्तवास में, बचा हुआ जीवन भी बिता लेंगे, लेकिन अपने भाइयों का कत्ल नहीं करेंगे। धर्म युद्ध है, आने वाला समय इस युद्ध को याद करेगा और इस युद्ध की वजह से धर्म की स्थापना होगी। तो अर्जुन को जब गीता में ज्ञान समझाना शुरू किया तो सबसे पहला अध्याय जो ज्ञान के आधार पर बोला गया वो दूसरा अध्याय था। पहले अध्याय में केवल बताया गया कि कैसे संजय धृतराष्ट्र को सारा हाल समझा रहा है कुरुक्षेत्र का। दूसरे अध्याय में ज्ञान शुरू होता है, और कौन सा ज्ञान शुरू होता है? जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। क्या है? आत्मज्ञान। अध्याय 2 में ये नहीं बताया कि हे अर्जुन पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, ये करो। अध्याय 2 में ये समझाया गया कि हे अर्जुन, इस काया के अंदर, इस शरीर के अंदर एक जीव है, यानी जीवात्मा है। वो जीवात्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है, कभी आदमी बन के, कभी चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू बन के
ये भटकती जा रही है 84 में। 84 लाख जन्म लेने के बाद एक बार इंसान जन्म मिल रहा है इसको, ये फिर भी नहीं समझ पा रही कि मैंने करना क्या है। उस इंसान जन्म को भी बर्बाद करके फिर वापस 84 में चली जाती है। अब अर्जुन इस बात को समझ, धर्म युद्ध तो करना ही है, अपना कर्म तो निभाना ही है, लेकिन उस ज्ञान को भी प्राप्त करना है जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और जन्म मरण के लिए केवल एक ज्ञान है, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं। और उस ज्ञान का क्या नाम है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, किसी की भी पूजा करना बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि तुम अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो कि आखिर वो आत्मा है क्या, जिसकी वजह से हिंदू भी चल रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम भी चल रहा है, जिसकी वजह से सिख भी चल रहा है, जिसकी वजह से ईसाई भी चल रहा है। उस आत्मा की वजह से ही सारे धर्मों के सारे लोग अपना अपना तीर्थ स्थान पूज रहे हैं, अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, अपने अपने कलमे, अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी जो ग्रंथ हैं वो पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सब कुछ कर रहे हैं आत्मा की वजह से, लेकिन सारी उम्र बीत जाती है, किसको नहीं जान पाते हैं? उस आत्मा को ही नहीं जान पाते हैं जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं। आप पंडाल में आए हो, सत्संग में आए हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर ये रास्ते में शरीर को छोड़ देती, अगर ये आत्मा रास्ते में शरीर को छोड़ देती तो क्या हो जाता? ये शरीर वहीं ढेरी हो जाता, एक उंगली भी ना हिला पाते तुम। और फिर क्या होता? फिर 4 लोग उठा के ले जाते तुम। कहां? शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में, जैसे जिसका धर्म है। तो क्या हो जाता? बिना आत्मा के उस शरीर को मिट्टी समझ के जला दिया जाता, दफना दिया जाता, गाड़ दिया जाता। लेकिन जब तक आत्मा तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, आग नहीं लगा सकता, कोई तुम्हें धरती में नहीं दबा सकता। तो इसी आत्मा के बारे में अर्जुन को इतना अच्छा समझाया गया। कृष्ण जी ने एक एक बात खोल के समझाई, लेकिन अर्जुन को भी ये बात पूरी समझ में नहीं आई। क्या बताया गया? हे अर्जुन, ये दुनिया में अगर कोई सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा परम तत्व है, सत्य तत्व है। और असत्य क्या है? ये संसार असत्य है। ये संसार असत्य का मतलब जो भी चीज हमें आंखों से दिखाई दे रही है, जो भी चीज, चाहे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो, ये असत्य है। जो चीज दिख रही है असत्य है। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, असत्य का जन्म होता है, असत्य की मृत्यु होती है। असत्य सदा बदलता रहता है, असत्य कभी एक रस नहीं रहता। कुछ भी देख लो, पेड़ देख लो, छोटा सा था, देखते 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 इतना बड़ा हो गया। झूठ है, असत्य है। कुछ भी देख लो, मंदिर देख लो, मस्जिद देख लो, गुरुद्वारे देख लो, चर्च देख लो, क्या है? दिखने में आते हैं। जब बनाए गए तो नींव खोदी गई, धीरे 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 एक एक 2-2 4-4 इंच करके आगे बढ़ता गया, रोज बदलता रहा। तो जो बदल रहा है वो असत्य है, वो टूटेगा एक दिन। जो बना है वो बिगड़ेगा एक दिन। ये पेड़ पौधे, ये शरीर, ये सब कुछ जो संसार में दिख रहा है सब असत्य है। इनकी पूजा नहीं करनी है। संसार में दिखने वाली किसी भी चीज की पूजा नहीं करनी है। संसार में दिखने वाली किसी चीज को नहीं लगाना है। संसार में दिखने वाली किसी भी चीज को सत्य नहीं मानना। ये बंधन का कारण है। ये संसार ही बंधन है। और अगर संसार की एक भी चीज से तुम्हारा दिल लग गया तो तुम शरीर छोड़ने के बावजूद यहां आ जाओगे, वापस आना पड़ेगा। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं और कृष्ण जी भी यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो आत्म तत्व है, जो असल वस्तु है, उसको जान। कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराए, जो तुम्हें आत्मा का बोध कराए। और जो आत्मा का बोध ना करा पाए, तुम्हें मंत्र तंत्र जंत्र में उलझा दे, तुम्हें पूजा पाठ में उलझा दे, तुम्हें नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझा दे,
तुम्हें तीर्थ मूर्त में उलझा दे, पता नहीं कहां कहां लोग जा रहे हैं तीर्थ करने, और फिर क्या होता है, बसें पलट जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, लोग मर जाते हैं, फिर कहते हैं इससे अच्छा तो घर में ही पूजा करते। अब क्या कर लोगे पूजा, अब तो निकल लिए। ये तो पहले सोचना था जाने से कि जिस घर में 365 में से 364 दिन जिस दुर्गा माता की पूजा करते रहे, जिस राम जी शंकर जी की पूजा करते रहे, आज तुम कह रहे हो कि नहीं हम तीर्थ में जाके पूजा करेंगे। अरे जो घर में है वो तीर्थ में है, कोई अलग थोड़ी नहीं है। या तो तीर्थ में तुम्हें साक्षात्कार हो जाए, सामने भगवान बैठे हैं, तब तो समझ में आता। जो पत्थर तुम घर में पूज रहे हो वही तीर्थ में पूज रहे हो, उसमें क्या फर्क पड़ गया। और जब हाहाकार मच जाता है, गए थे केदारनाथ में 2.5-3 लाख बंदा गया था, उसके बाद क्या हुआ, ये लाशें भिजती हुई आई, फिर भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे एक तो वैसे ही वो पहाड़ है, खतरे का एक स्थान है, ऊपर से बारिशों का मौसम है, सावन में जा रहे हो, बताओ। अरे थोड़ी तो अकल कर लो, थोड़ा तो समझ लो। उस जमाने में कोई कोई एक बिरला जाता था, समझ में आती है बात, चलो ठीक है एक आधा बंदा चला गया। आज बसें भर भर के जा रहे हैं, बसें भर भर के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बना रहे हैं, पहाड़ों को हिला रहे हैं, पहाड़ों में ब्लास्ट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं पहाड़ खिसक जा रहा है। अरे तुम्हारी वजह से खिसक रहा है, तुम ही ने किया है, ब्लास्ट कर करके पहाड़ कमजोर कर दिए। फिर जब पानी आता है तो पानी तो मिट्टी निकाल देगा नीचे से, उसके बाद जब गिरती है चट्टाने तो कहते हैं हाय मर गए, हाय मर गए। ये तुम्हारी ही खुरपैंच है, ये तुम्हारा ही खेल है भाई। भगवान ने कभी नहीं कहा कभी कहीं जाओ, भगवान लोगों ने कभी नहीं कहा कहीं जाओ। क्या कहते हैं, घर बैठ के भक्ति करो, क्या दिक्कत है, सत्य तुम्हारे पास है। हे अर्जुन, इस दुनिया में एक ही सत्य है, वो सबके पास है, ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास सत्य नहीं है। सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है। किसके पास आत्मा नहीं, हाथ खड़ा करो जरा, है कोई ऐसा? सबके पास आत्मा है। कब तक रहेगी, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, मरते दम तक सारा जीवन तुम्हारे साथ ही है। आत्मा साथ में लेके घूम रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो परमात्मा कहां है। उसी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। दूध लेके ढूंढ रहे हो, मिलेगा। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब समझा रहे हैं, सेज न कोई वा घट की, जिस घट पर घट होए। कहते हैं एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ परमात्मा नहीं है, सबके साथ, नर नारी और कीट पतंगा, वो सार शब्द सभी के संगा। वो असली गुरु शब्द गुरु सबके साथ है, उसी से ताकत मिल रही है तुम्हें। इन घरों में जितनी भी तारे दिख रही है, खंभों में जा रही है, तभी तो करंट आ रहा है इसमें। और कोई केवल खेत में खंभे थोड़ी नहीं गाड़ रखे हैं। ये तार कहां तक जा रही है, ये कनेक्शन तक जा रही है, जहां पे बिजली पैदा हो रही है, जहां बिजली बनाई जाती है। तब समझ में आता है जब संत महात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं। साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, तिल का बोरा भरा पड़ा है तुम्हारे घर में और तेल ढूंढने जा रहे हो गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6 में। ऐसे कैसे बनेगी बात? तिल के बोरे में ही, तिल के दाने में ही तिल का तेल है, उसको पिलाना पड़ेगा, उसमें से निकलवाना पड़ेगा। चकमक पत्थर तुम्हारे हाथ में, सोच रहे हो आग 4 किलोमीटर दूर लग जाएगी। अरे जहां पत्थर है वहीं आग है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। कहां बता दिया, तेरा साईं यानी तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा गॉड, तेरा राम कहां पे बैठा हो? वो 7वें आसमान पे नहीं बैठा, नहीं तो चलते रॉकेट लेके मिलके आते। कहां बैठा है 7वें आसमान पे? आसमान भी वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। 7वां आसमान भी गुप्त भेद है। जब पूरा गुरु मिलता है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है, तो 7वें आसमान का राज खुलता है। और वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। 2 4 5 साल की बात नहीं कर रहे, कहते खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, तुरंत उसी पल में। अगर तुम्हें गुरु मिल गया, उसी पल में बता देगा वो परमात्मा कहां विराजमान है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब गुरु मिल जाता है तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हाँ अल्लाह तो है लेकिन पता नहीं है कहाँ है, आसमान पे कि जमीन पे, कहाँ पे, ऐसा नहीं होता। जब कामिल मुर्शिद मिल जाता है तो तुम्हें खुदा का पता लग जाता है, खुदा कहाँ पे है। खुदा का नाम खुदा क्यों रखा गया? ताकि खुद में आ, जब खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। खुदा तुझसे दूर नहीं है, वो बिल्कुल तेरे पास है, रमा हुआ है तुझ में। राम नाम क्यों रखा गया भगवान का? राम, राम का मतलब होता है जो रमा हुआ है, उसको राम कहते हैं। तो समझा रहे कबीर साहब, जो तिल माही तेल है, तेल कहां रमा हुआ है? तिल में रमा हुआ है। इसी प्रकार हमारा राम हम में रमा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी मतलब पता है ना कस्तूरी क्या होती है? हिरण की नाभि में होती है, बहुत खुशबू आती है उससे। हिरण को जब खुशबू आती है तो हैरान हो जाता है कि इतनी खुशबू कहां से आ रही है। सोचता है किसी घास फूस में से आ रही है। सारी उम्र घास ही सूंघता रह जाता है, इस बन से उस बन, उस बन से उस बन, और एक दिन मर जाता है। उसको पता ही नहीं लगता है आ कहां से लगी। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है, रमता राम, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। ये रमता राम कहां रमा हुआ है? ये तुम्हारी आत्मा में रमा हुआ है। आत्मा, आत्मा का नाम आत्मा क्यों रखा है पता है? खुदा का नाम खुदा क्यों है बता दिया ना। खुद में आ तो हो गया खुदा। आत्मा नाम क्यों रखा है? आत्म, आत्म यानी खुद। आत्म में आ तो क्या बन गया? आत्मा। इसी आत्मा का भेद कबीर साहब समझा रहे हैं। इसी आत्मा का भेद अर्जुन को कृष्ण जी ने बताया। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी ये जितनी भी मंदिरों की पूजा पाठ है, जितने भी पत्थरों की पूजा पाठ है, जितने भी तीर्थ मूर्त व्रत कुछ भी बना हुआ है भगवान के नाम पे, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो आत्मज्ञानी नहीं है, नहीं है, समझ लो। और जो आत्मज्ञानी है उनके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जितने भी स्कूल बने हुए 10वीं से 12वीं तक किसके लिए बने हुए हैं? जो बच्चे अभी कॉलेज में नहीं है उनके लिए बने हुए हैं। और जो कॉलेज पहुंच गया वो जाएगा दोबारा कभी 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं में? कभी नहीं जाएगा वो। उनके लिए किसी मतलब का नहीं रह गया ये काम। यानी शुरुआत तो तुम वहीं से करोगे। कहां से? मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से। क्यों? क्योंकि वो हमारे विद्यालय हैं। विद्यालय क्यों बोला गया? क्योंकि विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यालय में पुस्तक होती है, किताबें होती हैं। देख लो मंदिर में कौन सी किताब मिलेगी? मंदिर में गीता मिल जाएगी, रामचरितमानस मिल जाएगी, वाल्मीकि रामायण मिल जाएगी। क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ पढ़ के क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान कहाँ मिलता है? विद्यालय में विद्या। आप मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में क्या मिलेगी? कुरान पाक मिलेगी वहां पे। तो कुरान पाक मिल रही है यानी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई इसका मतलब विद्यालय है, विद्या मिल रही है हमें। आप गुरुद्वारे चले जाओ, वहां कौन सा ग्रंथ रखा है? श्री गुरु ग्रंथ साहब। उसको पढ़ो, क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कहाँ मिलता है? विद्यालय में ज्ञान मिलता है। हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है वो। आप ईसाइयों के यहाँ चले जाओ, वहां कौन सी किताब है? वहां बाइबल है। कहाँ होती है किताबें? स्कूलों में होती है, जितनी मर्जी देख लो।
इसी प्रकार हर ग्रंथ हर धर्म में फिट किया गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिलेगा आपको वहां से। विद्यालय जाना जरूरी है, सबको जाना है, लेकिन कब तक? मेरा बच्चा स्कूल जाता है, अच्छी बात है, 2 साल का जाता है, 5 साल का जाता है, 10 साल का जाता है, 20 साल का जाता है, अच्छी बात है। मेरा बच्चा 50 साल का है और वो स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा 70 साल का है, वो स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा 90 साल का हो गया, वो स्कूल जा रहा है, उसको कोई ज्ञानी बोलेगा क्या? उसको ज्ञानी बोलेगा? उसको कहेगा बाबा क्यों नाक कटवा रहा है तू? अरे अब तो तेरी उम्र कहां पहुंचने की होगी, अभी तक यही धक्के खा रहा है। कहने का मतलब जब हम ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन विद्यालयों से, तब पढ़ाई छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? कमाई। बच्चे स्कूल जाते हैं क्या करने? पढ़ाई, और सारी उम्र पढ़ाई करते रहे, कमाई ना करे तो बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम भी कहोगे ले पढ़ते ही रहेगा सारी उम्र, कुछ कमा भी ले। कमाई के लिए पढ़ाई की जाती है, तो क्या करना है? पढ़ाई पूरी करने के बाद कमाई शुरू करनी है। कमाई विद्यालय में नहीं होती है। विद्यालय में कमाई होती है क्या? बच्चे कमाते हैं विद्यालय में जाके? नहीं कमाते, वहां पढ़ाई होती है। कमाई का जरिया कुछ और है, मार्केट में आना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, पढ़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें ट्रेनिंग पीरियड में आना पड़ेगा। जब तुम गुरु बनाओगे तब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कमाई वाला। एक तो पढ़ाई वाला हो गया, 12वीं तक पढ़ाई सबने कर ली, उसके बाद कोई मोची बन गया, कोई सुनार बन गया, कोई धोबी बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, यानी सबने कोई ना कोई गुरु धारण करके कमाई चालू कर दी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कमाई। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? पढ़ाई से शुरू होगी। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या है चारों का? केवल एक, सत्य को प्राप्त करना। सारी उम्र पढ़ाई पढ़ ली और सत्य को जान ही ना पाए, सत्य है क्या? तो खा के पढ़ाई करी तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चारों धर्मों का सार क्या है? सत्य ही सार है। चारों धर्मों में परमात्मा को क्या बोला गया है? सत्य बोला गया है। हिंदुओं में क्या बोला गया? ईश्वर सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य के ऊपर बात चली है कि ईश्वर क्या है? सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। लेकिन सत्य है क्या, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सत्य क्या है। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। तो ईश्वर क्या है? सत्य है। यानी जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि आत्मा क्या होती है। उसी आत्मा का नाम सत्य रखा गया है। आत्मा का मतलब क्या है? अजर अमर अविनाशी। उसे तुम आत्मा कह लो, आत्म देव कह लो, उसे तुम आत्म राम कह लो, उसे तुम परमात्मा कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है। जैसे पानी को तुम जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, एक ही बात है। इसी प्रकार कितने भी नाम, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, रब्बुल आलमीन कह लो, कादिर कह लो, करीम कह लो, गॉड कह लो, एक ही बात है, एक ही नाम है ये सारे। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। हिंदुओं में सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। मुसलमानों में सत्य क्या है? मुसलमानों में बोला गया अल्लाह अल हक, यानी खुदा सत्य है, अल्लाह सत्य है। लेकिन सत्य है क्या? सत्य वस्तु है क्या? अल्लाह तो एक नाम हो गया, अल्लाह सत्य है, लेकिन है क्या? अल्लाह का स्वरूप क्या है? कैसे जाने कि अल्लाह है क्या? लेकिन है क्या? जैसे पानी का नाम सबने सुन लिया, लेकिन पानी है क्या? पानी एक तरल पदार्थ है, पीने के लिए बना है। आग है क्या? आग एक जलने वाली, जलाने वाली चीज है जो माचिस जलाने में प्रकट होती है। वायु है क्या? वायु है जो श्वास लेने के काम आता है, आग को बुझाने के काम आता है। इसी प्रकार हर तत्व का एक स्वरूप है। तो अल्लाह का स्वरूप क्या है? अल्लाह कहते किस चीज को है? उसका स्वरूप है क्या? जब ये ज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम्हारे लिए अल्लाह केवल एक नाम नहीं बचेगा कि अल्लाह एक नाम है। बिल्कुल नहीं।
उसके बाद अल्लाह एक ताकत बन जाएगी, अल्लाह एक तत्व बन जाएगा, यानी जिसको तुम अनुभव कर सकते हो, जिसे तुम महसूस कर सकते हो। पानी को तुम अनुभव कर सकते हो, आग को तुम अनुभव कर सकते हो, हवा को तुम अनुभव कर सकते हो। इसी प्रकार अल्लाह को भी तुम अनुभव कर सकते हो। और जिन्होंने किया है उन्होंने अपनी वाणियों में बोला है, उन्होंने बताया दुनिया को कि मैंने खुदा को प्राप्त किया है। जिसने बोला अनल हक, एक संत फकीर था मुस्लिम, उस जमाने में क्या नाम था उसका पता है? क्या नाम था? उसने उस जमाने में क्या बोला कि अनल हक, यानी जब मैंने खुद को प्राप्त किया, अपने आप को जाना, तब मुझे पता लगा मैं ही सत्य हूं, मैं खुदा हूं। क्यों बोला उन्होंने मैं ही सत्य हूं, मैं ही खुदा हूं? क्योंकि हम सब कौन हैं? हम खुदा के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी एक कुएं में से अगर सब पानी को निकाला जाए, अलग अलग घड़ों में भर दिया जाए, तो कुएं का पानी और घड़े का पानी एक है। अगर कुएं का पानी मीठा है तो घड़े का पानी भी मीठा होगा। कुएं का पानी कड़वा है तो घड़े का पानी भी कड़वा होगा। कुएं का पानी अगर बदबूदार है तो घड़े का पानी भी बदबूदार होगा। यानी जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम कौन हैं? हम उस खुदा के अंश हैं, उस पिता के पुत्र हैं। वैसा ही पुत्र होगा। अब ये मत समझ लेना कि हम तो ऐसे हैं हाथ पैर वाले। अल्लाह थोड़ी नहीं हाथ पैर वाला है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हाथ पैर वाले हो। तुम भी हाथ पैर वाले नहीं हो। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो कैसे बनाया खुदा ने? मिट्टी से। तो जब मिट्टी से उनको बनाया, हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ बना दिया, तब किसी को नहीं कहा क्योंकि मिट्टी को कौन सजदा करेगा? मिट्टी को कौन सजदा करेगा? उसके बाद क्या किया? जब उसमें आत्मा प्रवेश की, रूह डाली, क्या बोला गया? सबको कहा कि इसको सजदा करो। सबको कहा सजदा करो। सबने सजदा कर लिया, केवल एक ने नहीं किया। और वो क्या कहलाया बाद में? शैतान कहलाया। उसी शैतान के ऊपर सारी कुरान टिकी हुई है कि शैतान है और खुदा है। बस दो पार्टियां हैं। शैतान तुमसे गलत काम करवा रहा है और अल्लाह तुमसे अच्छे काम करवा के जन्नत तुम्हें देना चाहता है। सारा खेल इसी पे टिका हुआ है। उस शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने आदम को सजदा करने के लिए कहा, लेकिन शरीर को नहीं। तुम आदम को गलती से शरीर मत मान लेना। शरीर तो एक माध्यम है उस आदम को धरती पे भेजने का। जैसे इस गांव में कार, जब मैं आया तो कार में आया। कार कहां खड़ी है? वो खड़ी है उधर। और मैं कहां आ गया? मैं यहां आ गया। यानी मैं गाड़ी को छोड़ाया और गाड़ी जो वो आ गया। इसी प्रकार आदम अलैहिस्सलाम वो नहीं है जिसको तुम शरीर मान रहे हो, जिसको तुम 5 तत्व का मिट्टी का शरीर मान रहे हो। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? वो रूह है जिसको उस बुत में फूका गया और वो बुत जिंदा हो गया। ये बुत भी जिंदा हुआ पड़ा है। किसकी वजह से? ये जो तुम्हारा शरीर है इसको मूरत कहते हैं। मूरत समझो, ये भी किसी की वजह से जिंदा है। किसकी वजह से? उसी रूह की वजह से जो आदम अलैहिस्सलाम के शरीर को जीवित करके बैठी थी, वही तुम्हारे शरीर को जीवित करके बैठी है। जैसे ही वो शरीर छोड़ देगी ये भी निर्जीव हो जाएगा।
ये भी खत्म हो जाएगा। तो शरीर सत्य नहीं है, सत्य क्या है? खुदा सत्य है, खुदा की बनाई रूह सत्य है। बनाई कहना पड़ रहा है, लेकिन वो बनने बिगड़ने से न्यारी है, वो कभी बनती और बिगड़ती नहीं है। तो ईश्वर सत्य है और खुदा भी सत्य है, अल्लाह अल हक। अब ईसा है सत्य है, लेकिन सत्य को वो भी नहीं जानते। सत्य का आत्मा ही सत्य है। ईसाइयों में आत्मा का जिक्र तो करते हैं वो लोग, उसको क्या कहते हैं ये लोग? द होली स्पिरिट। आप किसी भी सत्संग में चले जाओ ईसाइयों के, बस एक ही बात 50 बार दोहरा देंगे, होली स्पिरिट आ जाओ, होली स्पिरिट आ जाओ, होली स्पिरिट, हे पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर दो, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर दो। कह रहे हैं पवित्र आत्मा आओ मुझे पवित्र कर दो, लेकिन ये नहीं जानते कि पवित्र आत्मा पहले से ही तेरे घट में प्रवेश है। यानी ये पंखा कह रहा है हे करंट आओ और मुझे चला दो, हे करंट आओ मुझे करंट पहले से ही चल रहा है उसमें, वो जान नहीं रहा है उस आत्मा को। तुम्हारे पास पहले से ही आत्मा है, कोई ले और दे नहीं सकता तुम्हारी आत्मा। तो गॉड इज ट्रूथ, यानी गॉड आत्मा है। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, आत्म देव कह लो, आत्म राम कह लो, एक ही बात है। अब सिखों में आ जाओ, सिख क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा अकाल पुरख, हमारा भगवान क्या है? सत्य है। इसलिए उनका नारा क्या है? सत्य श्री अकाल। किसी सिख के पास जाओगे क्या बोलते हैं वो? हिंदू कहेगा राम राम, यानी रमता राम तेरे अंदर भी है मेरे अंदर भी है। मुस्लिम कहेगा सलाम वालेकुम, सिख कहेगा सत श्री अकाल। क्यों? अकाल पुरुष ही सत्य है। लेकिन सत्य जानता नहीं है कि सत्य है क्या, बस एक सत श्री अकाल। सत्य है क्या वो किसी को खबर नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा। उस गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। बिल्कुल क्लियर बता दिया। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पूजनीय है इस संसार में तो वो क्या है? वो खुदा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, राम है। वो ताकत है जिसकी वजह से सारी कायनात चल रही है। ये जितने भी हाथ पैर आपके हिल रहे हैं, ये जितने भी जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जान जिसमें जान है, वो सब उस खुदा की मेहरबानी है। नहीं तो ये 5 तत्वों का संसार है, जड़ है। पानी जड़ है, धरती जड़ है, वायु जड़ है, अग्नि जड़ है, आकाश जड़ है। इस जड़ में उसको समझना है। तो हर धर्म सत्य की महिमा तो गा रहा है, लेकिन सत्य को जान नहीं पा रहा है। सत्य को कौन जानेगा? जिसके जीवन में कामिल मुर्शिद आ गया, जिसके जीवन में सतगुरु आ गया, वो समझ जाएगा कि मैंने करना क्या है। फिर वो 52 अक्षरों के जाल में नहीं फंसेगा। 52 अक्षरों का जाल क्या है? जो धर्म के नाम पे हमें आज तक पढ़ाया गया, हमें रटवाया गया, हमें सिखाया गया। क्या है वो? 52 अक्षर का जाल। ये 52 अक्षर क्या होते हैं? इंसान के द्वारा, मुख के द्वारा, कंठ के द्वारा, होठों के द्वारा बनाए जाने वाले सारे अक्षर 52 अक्षर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? आ, इ, ई, उ, ए, ये क्या है? ये स्वर है। और व्यंजन है। तो मिला के 52 अक्षर। जब हवन यज्ञ चालीसा 52 में आती है। मुसलमानों का कलमा नमाज 52 अक्षरों में आता है। ईसाइयों की प्रेयर 52 अक्षरों में आती है। सिख भाइयों की अरदास, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पठन, मंत्रों का जाप, वाहिगुरु वाहिगुरु, सब 52 में आता है। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। सब 52 अक्षरों के द्वारा अपने अपने भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है। सब के सब 52 के जाल में उलझ गए हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार।
यानी जब भी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को याद करने की बात होती है तो इंसान क्या करता है, उठा के 52 अक्षर जपने लग जाता है। या खुदा, अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यानी करना था मालिक को याद, उस आत्मा को याद करना था, और करने क्या लग गया, मंत्रों के जाप। उल्टा काम हो गया है। तो पीना था पानी और बनाने लग गया पानी की कहानी। कैसे? नाम जप के जपता रहे सारी उम्र, पानी 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 जप के। क्या प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। फिर कुआं कौन खुदवाएगा भाई? फिर कुआं क्यों खोद रहे हो? सारे बैठ जाओ, पानी पानी जप लो, सबकी प्यास बुझ जाएगी। फिर कोई नहीं जपेगा, फिर कहेगा अरे पानी जपने से भी कभी पानी मिलेगा। अरे जब पानी से पानी नहीं मिलेगा तो राम से राम कैसे मिलेगा? तो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह कैसे मिलेगा? तो गॉड गॉड करके गॉड कैसे मिलेगा? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही और ज्ञानी बना बैठा है ये। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। 52 अक्षर है मेरे भाई, 52 अक्षर जीव के द्वारा बोले जाते हैं, और जो आदि अक्षर है आत्मा, उसमें जीवा का नहीं काम। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। ये इंसान ने क्या कर दिया? ये 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के जोड़ तोड़ के जोड़ तोड़ के इतने नाम बना दिए। आप देखोगे कुरान में अल्लाह के 100 नाम है, 100 नाम। अल्लाह एक है, नाम 100 है। सोचो 100 में से असली वाला नाम कौन सा है? अरे 52 अक्षरी नाम है भाई, 100 के 100। अगर ये अक्षर ना होते, का खा गा गा गा, यारा लावा शाह, अ आ ई उ ऊ, बताओ कौन सा नाम रख पाते? क्या तुम राम जी का नाम राम रख पाते? क्या तुम कृष्ण जी का नाम कृष्ण जी बोल देते? क्या तुम अल्लाह को अल्लाह कह पाते? या तुम वाहिगुरु को वाहिगुरु कह पाते? तुम गॉड को गॉड बोल पाते? ये सारे 52 अक्षर हैं। 52 अक्षरों के द्वारा इस इंसान ने राम का नाम रख लिया, अल्लाह का नाम रख लिया, वाहिगुरु का नाम रख लिया, गॉड का नाम रख लिया, आया रख लिया, अरबों खरबों। दशरथ के घर पुत्र पैदा हुआ राम, उसके एक नाम रखा राम। और इस इंसान ने, भगत ने कितने नाम रख दिए? अभी गूगल पे सर्च, भगवान के 108 नाम आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। अंजनी रखा था हनुमान। हनुमान जी के भक्तों ने कितने नाम रख दिए? अभी अभी सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। सबके 108 छोड़ो, 1,000 नाम बना रखे, 1,008 नाम भी मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन इससे होगा क्या? अरे पानी के तुम 5 छोड़ो, 5,000 नाम रख लो। पानी पीने की वस्तु है कि जपने की? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, और सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे जन्नत मिल जाएगी। जन्नत नहीं मिलेगी, अगले माह का गर्भ मिलेगा, जैसे पिछली माह का मिल गया है। गर्भ जून में जाना पड़ेगा। तो क्या करना है? अब हमें 52 से परे निकलना है, 52 का जाल तोड़ना है। 52 अक्षर कहां पैदा होते हैं? मुंह में। ये मुंह है ना, कंठ, यहां से पैदा होते हैं। जीभ काट दो सबकी, सारे नाम खत्म। कोई राम ना बोल पाएगा, कोई अल्लाह ना बोल पाएगा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी ये 52 अक्षरों के जाल को समझ लो, 52 अक्षरों को त्यागो, 52 अक्षरों को समझ के इससे खेड़ा छुड़ाओ, इसे अपना पीछा छुड़ाओ। नहीं तो ये 52 क्या करेगा? ये तुम्हें अगली गर्भ जून में ले जाएगा। इसलिए 52 काटना है और आत्मा के ज्ञान को समझना है, तभी कल्याण होगा। समझा रहे कबीर साहब? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी 52 अक्षरों के द्वारा संसार में जितने भी नाम, इनको जपने से कुछ नहीं होने वाला भाई। कोटि नाम संसार में,
इनसे मुक्ति ना होए, सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। बिरला ही हो जो सत्य नाम को बूझ लेता, इस को पावे आप स्वरूप। कहते हैं हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ही सतनाम है। यानी सतनाम किसको कहते हैं? आत्म देव को सतनाम कहते हैं, वही है सत्य। देव कह लो, परमात्मा ही सत्य है, सत्य पुरुष है। तो सत्य पुरुष का नाम क्या? सत्य नाम है सतगुरु का उपदेश यही। कहते सतनाम को जानो, वही सार है, उसको जानो और निकलो यहां से। दोबारा वापस नहीं आना है किसी मां के गर्भ में। समझ लो, ये सारा खेल किसका चल रहा है? कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवन ना मिले। इसलिए नितिन दास गली गली जाके सत्संग कर रहा है, ताकि जब तुम्हारे सामने काल आएगा, मौत आएगी, तब तुम जान पाओ कि करना क्या है। अगर नहीं जान पाए तो तुम्हें वैसी मौत मरना पड़ेगा जैसी मौत मृत्यु चाहती है। और अगर तुम जान गए कि मौत आएगी तो करना क्या है, तो वैसे मरोगे जैसे तुम चाहते हो। समझ लो। और मरना भी कहना पड़ रहा है, फिर तुम मरोगे भी नहीं, अमर हो जाओगे, अमर। कैसे? क्योंकि तुमने 52 अक्षरों को छोड़ के, काया माया को छोड़ के किसकी साधना करना शुरू कर दोगे? आत्मा की। और जब तुम पाओगे आत्मा क्या है, जब तुम जान पाओगे आत्मा क्या होती है, तब तुम्हें अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि शरीर तो एक दिन जन्मा है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन तुम जन्म मरण से न्यारे हो। समझ लो, तुम शरीर नहीं हो। जो तुम सोच रहे हो कि मैं यहां पैदा होके बैठ गई हूं। डेट ऑफ बर्थ याद है सबको अपनी? किस दिन पैदा हुए संसार में, किस दिन आए हो? डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? याद है ना? जिसको डेट ऑफ बर्थ याद है वो पक्का मरेगा एक दिन। कोई बचा नहीं सकता उस माई उसको, कोई माई का लाल। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, वो पक्का मरेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैं इस तारीख को पैदा हुआ। और इस धरती का क्या नियम है, इस संसार का क्या नियम है? जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा। यहां राम जी कृष्ण जी को मरना पड़ गया। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? मृत्यु हुई थी ना शरीर की। क्या लगा था पैर में? कांटा। क्या लगा था? तीर, जहर बुझा तीर लगा था, जहर वाला तीर। तो कृष्ण जी के शरीर की भी मृत्यु हो गई, तुम्हारी कैसे बचेगी? तुम्हारी भी जाएगी, शरीर तुम्हारा भी जाएगा। तो जो लोग ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, वो पक्का मरेंगे। और जो अपने आप को आत्मा जान लेंगे, जो आत्मा का ज्ञान समझ के, आत्मा की सत्य साधना करके, आत्मा को प्राप्त करके आत्मा ही हो जाएंगे, वो कब मरेंगे? कब मरेंगे फिर? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद? वो कभी नहीं मरेंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो एक आत्मा है। और जब आत्मा ही हो गए तो आत्मा कब मरेगी? कब मरती है आत्मा? कभी नहीं। आत्मा के लिए मौत का नाम उसके डिक्शनरी में है ही नहीं, और ना ही जन्म का। क्योंकि आत्मा जन्म और मरण दोनों से न्यारी है। लेकिन हमें नहीं पता आत्मा के बारे में। यही हमारी बीमारी है। अब इस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे? आत्मज्ञानी गुरु के पास जाके। वो आत्मज्ञानी गुरु क्या करेगा? वो आत्मज्ञानी गुरु हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे देगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म यानी खुद, खुद का ज्ञान यानी ज्ञान, बोध। जैसे कहते हैं आत्म कथा लिखो। अब किसी को आत्म कथा लिखने को दी जाए तो वो किसकी कथा लिखेगा?
पड़ोसियों की, या अपने माँ बाप की, या अपने चाचा चाची की? आत्मकथा का मतलब है अपनी कथा। अपनी कथा, अपने बारे में लिखो, खुद के बारे में लिखो। कोई कहता है मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? पड़ोसियों का कत्ल करना चाहता है वो? बिल्कुल नहीं। आत्म जुड़ गया, इसका मतलब बात खुद की चल रही है, खुद की, तुम्हारी बात चल रही है। आत्मकथा खुद की कथा, आत्महत्या खुद की हत्या, आत्मरक्षा खुद की रक्षा, आत्म कल्याण खुद का कल्याण, आत्मनिर्भर खुद पे निर्भर, और आत्म ज्ञान किसका ज्ञान? किसका ज्ञान? राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का, भैरव बाबा का, गोरखनाथ जी का? किसका? खुद का। खुद का ज्ञान, आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करो। तुम क्या हो? कुएं में से एक मटका पानी लेके आ गए, अच्छी बात है, कुएं में भी पानी है, मटके में भी पानी है, दोनों सत्य है। लेकिन दुविधा क्या पड़ गई? कुएं का पानी तो अपने मूल में है, स्थित है, ये मटके का पानी खुद को मटका समझने लग गया। मटके का पानी खुद को मटका समझने लग गया। अब वो पानी नहीं रहा, अब वो मटका ही हो गया। दिक्कत ये हो गई है। यानी परमात्मा का जीव जो अजर अमर अविनाशी है, इस मटके में, ये मटका है, मिट्टी का है ना, मटका किसका होता है? मिट्टी का। ये मटके बैठे हैं सारे, एक दिन फूट जाएंगे, समझ लो। ये मटका कहां बनता है? कहां लेके आया? कहां से लेके आया मटका? दिल्ली में मिला था ये, कलकत्ता में? कहां से, कहां मिला ये मटका? कहां मिलता है? मां के गर्भ में। इसलिए मां के गर्भ को क्या बोलते हैं? कुंभी नरक। कुंभी नरक क्यों बोलते हैं? कुंभी का मतलब होता है कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। मां का पेट देखना, घड़े की तरह निकल आएगा बाहर की तरफ, मतलब इसमें घड़ा तैयार हो रहा है। यानी बच्चा मां के गर्भ में तैयार हो रहा है, वो घड़ा बन रहा है। इसमें घड़ा पकाया जाता है ना भट्टी में, ये भट्टी लगी है, इस भट्टी में घड़ा पकाया जाता है। और जब घड़ा पक जाता है पूरा, तो क्या होता है? इसमें जीव डाल के बाहर निकाल दिया जाता है। वो जीव अविनाशी है, वो मरता जन्मता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन ये मटका बनता और बिगड़ता है। अब वो जीव अपने आप को भूल गया मैं क्या हूं, और अपने आप को मटका समझने लग गया। काला मटका बाहर आ गया तो कहता है अरे यार मैं तो काला हूं। गोरा मटका बाहर आ गया, कहता है मैं तो बहुत गोरा हूं। ये अपने आप को मटका समझ बैठ गया। अब ये मटका टूटेगा, एक दिन फूटेगा, और मटका कहां मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल गया। लेकिन ये जीव कहां से आया? मैं तुझसे पूछूं पंडिता, ये जीव कहां से आया? वो जगह बता। यानी मटके का पानी तू ले आया, लेकिन पानी लाया कहां से है? उस कुएं का एड्रेस बता, ताकि ये पानी वापस उसी कुएं में चला जाए और मुक्त हो जाए। लेकिन यहां दुविधा क्या है कि पानी अपने आप को मटका समझ के बैठा, कहता मैं चौधरी हूं यहां का। एक लाठी पड़ेगी और चौधरी मिट्टी में मिल जाएगा। बात ये है, यानी अपनी हस्ती अलग बना के बैठ गया है, परमात्मा को भूल गया है, अपने घर को भूल गया है, और मिट्टी को अपना घर बना के बैठ गया। ये मिट्टी हमारा घर नहीं है भाई, ये मिट्टी का संसार हमारा संसार नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। हम किसी और देश में आके बैठ गए हैं। जैसे आज तुम भारत में हो तो मजे में हो, कोई कानून कानून तोड़ दे तो ठीक है, 500 की पर्ची दे के हो जाता है काम। क्यों? अपने ही बंदे हैं यार, कोई बात नहीं। पुलिस वाला भी हिंदुस्तानी और चोर भी हिंदुस्तानी ले दे के काम चला लेते हैं। एक बार अरब देश में जाके चोरी करके देखना, एक बार अरब देश में जाके चोरी करके देखना, फिर क्या होगा? तुम्हारे हाथ ही नहीं बचेंगे दोबारा चोरी करने के लिए। वहां का नियम क्या है? जो करोगे सो भरोगे। तो इस धरती का क्या नियम है? इस मृत्युलोक का नियम क्या है?
जो करोगे सो भरोगे। तो भैया कहां से हमारा घर हो गया? ये हमारा घर कहां से हो गया? पिता के घर में अगर पुत्र ने कुछ गलती कर दी तो क्या करेगा पिता? गला काट देगा पुत्र का? नहीं काटेगा। लेकिन यहां कटेंगे भाई। यहां राम ने बाली को मारा तो राम को मरना पड़ गया, आगे कृष्ण बन के मरना पड़ा कि नहीं? राम ने बाली को मारा तीर, राम ने बाली को तीर मारा, रावण को भी मारा। रावण ने तो ना मारा आगे पलट के, बाली क्यों मार गया? क्योंकि राम जी ने मर्यादा भंग करके मारा उसको। रावण को खुला चैलेंज करके मारा। आमने सामने लड़ाई हो रही है, तू भी 4 तीर मार, मैं भी मारता हूं, जो मरेगा मर गया, लड़ाई हो रही है। लेकिन ये सीन बाली के साथ नहीं था। बाली और सुग्रीव आपस में लड़ रहे थे। जब 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो भी निहत्थे, शस्त्र लेके नहीं लड़ रहे। क्यों? क्योंकि दोनों भाई हैं, मारना थोड़ी नहीं है एक दूसरे को। मारा तो बाली ने पहले भी था सुग्रीव को। अगर उसको जान से मारना होता तो पहली बार भी निपटा देता। लेकिन 2 भाई लड़ रहे हैं, उनकी आपसी बहस है भाई। घर में लड़ाई हो जाती है, 2-4 झापड़ मार के शांत हो जाते हैं, 1-2 साल बाद फिर बोलने लग जाते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन ये क्या ड्रामा चला भाई? 2 भाई लड़ रहे हैं निहत्थे, पीछे से राम जी आगे छुप के तीर मार दिया बाली के। अब बाली ने समझ गया, क्योंकि वो भी खिलाड़ी है, ये तो फाउल है भाई। क्षत्रिय एक धर्म है, क्षत्रिय एक धर्म है। अगर उस धर्म में कोई अधर्म मिक्स कर दे तो फिर उसको फल भुगतना पड़ता है। आप फुटबॉल खेलो, फुटबॉल में अगर कोई फाउल कर दे, उसी वक्त दूसरा बंदा बोलता है फाउल है जी, और एम्पायर जो होता है उसमें रेफरी उसी वक्त हाथ खड़ा कर देता है कि ये फाउल हुआ है, पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार, क्योंकि बाली भी एक क्षत्रिय है, उसको भी पता है कि कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रियो को कब मार सकता है। निहत्थे को नहीं मार सकता शस्त्र से, बच्चे को नहीं मार सकता, किसी औरत को नहीं मार सकता। ये क्षत्रिय धर्म का नियम है, और जो नियम के खिलाफ चलता है फिर उसको फाउल हो जाता है। तो जब बाली को देखा, बाली ने देखा ये तो फाउल कर दिया इसने, ये राम जी ने छुप के मार दिया मुझे, तब ललकार के कहता है, अरे राम, अगर तू इतना ही बड़ा क्षत्रिय था तो मुझे एक बार ललकार के देखता, आपने सामने लड़ लेते, जीत जाते क्या राम भगवान? जीत जाते बाली से। तुम्हारी गलतफहमी है। बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने आएगा लड़ने के लिए तो क्या हो जाएगा? उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी। रावण को बगल में 6 महीने दबा के रखा था उसने। मानो बाली 1 रुपया है और रावण 100 रुपया है, लेकिन जब रावण बाली के आगे आ जाएगा तो 50 रुपया इधर चला जाएगा। तो बाली कितना हो गया? 51 रुपया, और रावण रह गया 50 रुपया। धो के मारेगा वो। इसी प्रकार अगर राम जी सामने आ जाते हैं तो राम जी की आधी ताकत बाली में आ जाती है। तो राम जी ने क्या फैसला लिया? छुप के मार देते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो भी क्षत्रिय है। उसने वचन दे दिया, उसने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मुझे मारा है वैसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। कहां मारा था उसने? भारत के कौन से कोने में मारा पता है? कहां पे? गुजरात में ही है, हाँ, सोमनाथ में है, वहीं पे तीर मारा गया है, समझ लो। तो कर्मों की मार है, इससे कोई नहीं बच सकता। बचने का एक ही तरीका है कि अपने देश भाग जाओ। अरब देश में तो बेटा हाथ कटेंगे, अरब देश में तो हाथ कटेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है कि बस कैसे भी नजर बचाओ और 9-2-11 हो जाओ। इसी प्रकार इस संसार में ना तो राम बचे ना विष्णु जी बचे। विष्णु जी ने भी मजाक कर दिया, किसके साथ? नारद के साथ, एक स्त्री के लिए। नारद ने देखा कि मुझे स्त्री के लिए तड़पा दिया इसने, तो बंदर वाला चेहरा दे दिया, मजाक उड़ा के चली गई। उसने उठा के गंगा जल से श्राप दे दिया कि प्रभु, जैसे आपने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया आप भी तड़पोगे। राम जी बन के तड़पते रहे 14 साल। यानी यहां कोई भी नहीं बच सकता कर्मों की मार से। क्यों? क्योंकि ये देश अपना देश है ही नहीं। अपने बाप की 100 गलतियां कर लो, बाप कहता है बेटा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, चिंता क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो बाप है वो कहता है तू कर तो सही, तेरी मैं टांग तोड़ता हूं। यहाँ वाला बाप बड़ा खतरनाक है भाई।
वो कहता तू कर तो सही, मैं बैठा हूं ना हिसाब किताब लेने तेरा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अपना बाप नहीं है। अपना बाप भी कभी टांग तोड़ेगा? अपना बाप नहीं है ये काल भगवान है, ये तीन लोक का मालिक है, ये तीनों लोगों को तबाह करने के लिए पैदा करता है। समझ लो, तुम्हें पैदा किया है पता किस लिए? क्यों पैदा किया तुम्हें? मारने के लिए। सबको मारेगा एक दिन। तुम्हारे दादा को मार दिया, तुम्हारे लकड़ दादा को मार दिया, तुम्हारे अकड़ दादा को मार दिया, सबको मार दिया। तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारे बेटे को भी मारेगा, तुम्हारे पोते को भी मारेगा, पड़पोते को भी मारेगा। अकड़ लकड़ दकड़ सारे पोते मरेंगे, क्योंकि ये काल भगवान है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, केवल एक तरीका है संसार में निकलने का। ये संसार देख रहे हो ना, अंडे की तरह है ये, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न अंड। अंड यानी अंडा। तुम अंडे में बैठे हुए इस वक्त, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड से निकलने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं। अमर करके रखूंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के बच्चे हो। जब परमात्मा अमर है, तुम काहे जन्म मरण में फंसे पड़े हो? तुम ऐसी दुनिया में क्यों रहते हो जहां मरना सत्य है? ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहां मरना झूठ है, कोई मरेगा ही नहीं वहां। उसे क्या कहते हैं? अमर लोक। साहिब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते मैं ऐसी दुनिया में नहीं रखूंगा तुम्हें जहां पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। हवाई जहाज उड़ रहा है इंग्लैंड जाने के लिए, 40 सेकंड में जमीन पे आके गिर जा रहा है बम बन के। ऐसी दुनिया में नहीं रखूंगा। तुम मकान बना रहे हो, बढ़िया बना लिए, रात में सो रहे हो, भूकंप आया, पूरा मकान तुम्हारे ऊपर घुस गया, आ गया। बताओ ऐसी दुनिया अच्छी है क्या? ये दुनिया काल की दुनिया है। तो साहिब समझा रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। फिर तुम्हें अमर लोक लेके चलेंगे। और अमर लोक में ये काया माया वाला खेल नहीं है। अमर लोक में कौन जा सकता है? अमर लोक में केवल आत्मा जा सकती है, जीवात्मा कह लो। वो ऐसी जगह जा चली जाएगी, उसके बाद जन्म मरण का खेल ही खत्म हो गया। कोई पैदा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। सदा सदा के लिए अपने मालिक के चरणों में लीन हो जाएंगे, अपने परमात्मा में लीन हो जाएंगे। कैसे? जैसे गंगा नदी चलती है अलग अलग स्टेटों में घूमती हुई। जिस भी स्टेट में जा रही है, स्टेट वाले क्या कर रहे हैं? उसमें बांध लगा दे रहे हैं। गंगा को रोक रोक के बांध लगा लगा के वही धरती पे रोक लिया उसको। बिल्कुल इसी प्रकार हमें भी बांध लगा लगा के इस धरती में रोक लिया गया। हमारे कितने बांध हैं? 84 लाख बांध हैं हमारे। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मक्खी मच्छर खटमल ये सब बांध हैं। इस जीव को रोकने के लिए ये घड़ा लगा दिया। एक घड़ा फूटा, नीचे दूसरा घड़ा, पानी दूसरे में चला गया। वो फूटा, नीचे तीसरा घड़ा, उसका पानी नीचे चला गया। घड़े के नीचे घड़ा, घड़े के नीचे घड़ा, घड़े के नीचे घड़ा, घड़ा 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 घड़ा। ये खत्म ही नहीं हो रहा घड़ा। ये घड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। माँ के गर्भ में जाओ, घड़ा लेके आओ, फोड़ो, फिर माँ के गर्भ में चले जाओ, फिर एक घड़ा लेके निकल आओ। यही चलता रहा है, यही चलता जा रहा है। जन्मों जन्मों से युग बीत गए, आज भी यहीं बैठे हैं अपना अपना घड़ा पकड़ के। फोड़वाना चाहता कोई घड़ा अपना? अभी कोई लाठी मारे कहा ना 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 भैया मत फोड़, मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता, फिर हालत जी ले इसी संसार में। हर बंदा अपने मटके से प्रेम कर रहा है, इसीलिए बार बार मटका पकड़ के वापस आ जा रहा है। अब क्या करना है? अब मटके से ध्यान हटाना है, अब मिट्टी से ध्यान हटाना है, अब इस काया से ध्यान हटाना है। और कहां लगाना है? अपनी आत्मा में लगाना है। फिर देखो क्या होता है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, मतलब संसार का मतलब क्या है? ये काया ही संसार है। इसी में सुरता फंसी हुई है, मिट्टी में सुरता फंसी है, यानी ध्यान फंसा हुआ है। किसका? पानी का। मटके में जो पानी है उसका ध्यान कहां फंसा है? मिट्टी में। इसलिए मिट्टी से प्रेम कर बैठा है, मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहता। अब क्या करे? अब कुएं से प्यार करे।
जो कुएं में पानी पड़ा है उस पानी से प्रेम करे, मटके की तरफ ध्यान ना दे, कुएं की तरफ ध्यान दे और वो जाके उसमें मिल जाएगा। जैसे गंगा नदी एक बार समुद्र में मिल गई, उसके बाद बांध नहीं लगा सकता कोई, फिर वो समुद्र ही हो गई। इसी प्रकार हमने क्या करना है, हमने अपने परमात्मा में लीन हो जाना है और हमें परमात्मा का ही रूप हो जाना है। साहिब समझा रहे हैं, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ये जगदीश ही हो जाएगा। ये पानी में मिलके पानी ही हो जाएगा, ये गंगा समुद्र में मिलके समुद्र ही हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बस, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी के समझ में नहीं आई। बहुत अच्छी बात है, अब समझ में आएगी। अब आप क्या करना है, आपने हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो पे सत्संग सुनने हैं। धीरे 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 हर बात समझ में आने लग जाएगी। लगभग 20% लोगों ने हाथ उठाए हैं, 80% ने हाथ नहीं उठाए, कोई बात नहीं। जिन 20% ने हाथ उठाया है, परमात्मा उनको विवेक शक्ति दे कि वो और आगे की पढ़ाई कर सके। सब बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, बहुत से लोग अनपढ़ रह जाते हैं, लेकिन जो स्कूल में चला गया फिर उसको परमात्मा आगे तक गति प्रदान करता है। LKG चला गया, UKG में आ गया, पहली बुक, उसको पढ़ाई की कदर भी पता लग जाती है कि पढ़ाई की आखिर कदर है तो है क्या। फिर वो खुद से ही समझने लग जाता है कि मैंने 5वीं कर ली, मैंने 6वीं में जाना है, मैंने 10वीं कर ली, मैंने 11वीं में जाना है, मैंने 12वीं कर ली, मुझे कॉलेज में जाना है, मैंने कॉलेज कर लिया, मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है। फिर वो खुद ही समझने लग जाता है, उसके भला और बुरा उसे पता लगने लग जाता है। शुरू में सब बच्चे को कान से पकड़ के लेके जाते हैं, चल स्कूल चल, नहीं जाना मम्मी, नहीं जाना मम्मी, नहीं जाना, ऐसे होता है। लेकिन घर वालों को पता है कि बेटा जाना तो है, इसलिए समझा के भेजते हैं। तो आप लोग भी इस ज्ञान को समझो ताकि सबका कल्याण हो, दोबारा बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करना है? સાહેબ કે સતનામ નીતિનદાસ સાહેબ ને ચેનલ નું જે સાહેબે નામ આપ્યું છે કહત કબીર સુનોભાઈ સાધો, એ જેની પાસે મોબાઈલ હોય એ સર્ચ કરે। અહીં અમારે નરેન્દ્રભાઈ